आत्मीय भाइयों और बहनों, सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा क्रांति धर्मी युग साहित्य लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 15 से पढ़कर सुनाते हैं। आत्मबल से उभरी परिष्कृत प्रतिभा। मानवीय पुरुषार्थ एवं दैवी शक्ति का युग्म, पात्रता से दैवी अनुग्रह की प्राप्ति। आइए सुनते हैं। साथियों, आत्मबल से उभरी परिष्कृत प्रतिभा। अध्यात्म बल का संपादन कठिन नहीं वरन सरल है। इसके लिए आत्मशोधन एवं लोक मंगल के क्रियाकलापों को जीवनचर्या का अंग बना लेने भर से काम चलता है। व्यक्तित्व में पैनापन और प्रखरता का समावेश इन्हीं दो आधारों पर बन पड़ता है। यह बन पड़े तो दैवी अनुग्रह अनायास बरसता है और आत्मबल अपने भीतर से ही प्रचुर परिमाण में उभर पड़ता है। केवट, शबरी, गिलहरी, रीछ, वानर, ग्वाल बाल जैसों की भौतिक सामर्थ्य स्वल्प थी, पर वे अपने में देवत्व की मात्रा बढ़ा लेने पर ही इतने मनस्वी बन सके, जिनकी चर्चा इतिहासकार आए दिन करते रहते हैं। सुग्रीव की विजय के पीछे उनकी निज की बलिष्ठता मात्र ही कारण नहीं हुई थी। नरसिंह मेहता ने अभीष्ट धन अपने व्यवसाय से नहीं कमाया था। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसी एक धनवान की कृति नहीं है। इनके पीछे देवत्व का अदृश्य सहयोग भी सम्मिलित रहा है। ध्रुव को ब्रह्मांड के केंद्र बनने का श्रेय उसके तपोबल के सहारे ही संभव हुआ था। अगस्त का समुद्रपान और परशुराम द्वारा अपने कुल्हाड़े के बल पर लाखों करोड़ों का जो ब्रेन वॉशिंग हुआ था, उसे किन्हीं वक्ताओं के धर्मोपदेश से कम नहीं कहा जा सकता। सतयुग ऋषि युग का ही प्रकट रूप है। असुरता की अभिवृद्धि होते ही कलह युग, कलयुग आधमकता है। उच्च स्तरीय प्रतिभाओं का पौरुष जब कार्य क्षेत्र में उतरता है तो न केवल कुछ व्यक्तियों व कुछ प्रतिभाओं को वरन समूचे वातावरण को ही उलट पुलट कर रख देता है। धोबी की भट्टी पर चढ़ने से मैले कपड़ों को सफाई से चमचमाते देखा गया है। भट्टी में तपने के बाद मिट्टी मिला बेकार लोहा फौलाद स्तर का बनता और उसके द्वारा कुछ न कुछ कर दिखाने वाले यंत्र उपकरण बनते हैं। आत्मशक्ति की प्रखरता को इसी स्तर का बताया और पाया गया है। 21वीं सदी से प्रारंभ होने वाला युग अभियान संपन्न तो प्रतिभावान मनुष्यों द्वारा ही होगा, पर उनके पीछे निश्चित रूप से ऐसी दिव्य चेतना जुड़ी हुई होगी जैसी कि फ्रांस की एक कुमारी जॉन ऑफ आर्क ने रण कौशल से अपरिचित होते हुए भी अपने देश को पराधीनता के पास से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। महात्मा गांधी और संत विनोबा जी जो कर सके वह उस स्थिति में कदाचित ही बन पड़ता जो वे बैरिस्टर, मिनिस्टर, नेता, अभिनेता आदि बनकर कर सके होते। चंद्रगुप्त जब विश्व विजय की योजना सुनकर शकपकाने लगा तो चाणक्य ने कहा, तुम्हारी दासी पुत्र वाली मनोदशा को मैं जानता हूं। उससे ऊपर उठो
और चाणक्य के वरद पुत्र जैसी भूमिका निभाओ। विजय प्राप्त कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, मेरी है। शिवाजी जब अपने सैन्य बल को देखते हुए असमंजस में थे कि इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकेगी, तो समर्थ रामदास ने उन्हें भवानी के हाथों अक्षय तलवार दिलाई थी और कहा था, तुम छत्रपति हो गए, पराजय की बात ही मत सोचो। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के बहाने भला और अति भला का कौशल सिखाने ले गए थे ताकि वे युद्ध लड़ सकें, असुरता का समापन और राम राज्य के रूप में सतयुग की वापसी संभव कर सकें। महाभारत लड़ने का निश्चय सुनकर अर्जुन सकपका गया था और कहने लगा था कि मैं अपने गुजारे के लिए तो कुछ भी कर लूंगा, फिर हे केशव, आप इस घोर युद्ध में मुझे नियोजित क्यों कर रहे हैं? इसके उत्तर में भगवान ने एक ही बात कही थी कि इन कौरवों को तो मैंने पहले ही मार कर रख दिया है। मुझे यदि श्रेय लेना है तो आगे आ, तुझे यदि श्रेय लेना है तो आगे आ, अन्यथा तेरे सहयोग के बिना भी वह सब हो जाएगा जो होने वाला है। घाटे में तू ही रहेगा, श्रेय गंवा बैठेगा और उस गौरव से भी वंचित रहेगा जो विजेता और राज्य सिंहासन के रूप में मिला करता है। अर्जुन ने वस्तु स्थिति समझी और कहने लगा, करिष्ये वचनम तब, अर्थात आपका आदेश मानूंगा। ऐसी ही हिचकिचाहट हनुमान, अंगद, नल, नील आदि की रही होती तो वे अपनी निजी शक्ति के बल पर किसी प्रकार जीवित तो रहते, पर उस अक्षय कीर्ति से वंचित ही बने रहते जो उन्हें अनंत काल तक मिलने वाली है। युग सृजन में श्रेय किन्हीं को भी मिले, पर उसके पीछे वास्तविक शक्ति उस ईश्वरीय सत्ता की ही होगी जिसने नई सृष्टि रचने जैसे स्तर की अभिनव योजना बनाई है और उसके लिए आवश्यक साधनों एवं अवसर विनिर्मित करने का साधन जुटाने वाला संकल्प लिया है। मानवीय पुरुषार्थ एवं दैवी शक्ति का युग। साथियों, कठिनाइयों को निरस्त करने वाला साहस अपने आप में ईश्वरीय अनुग्रह है। राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्रांतिकारियों की सफलताएं उनके साहस के साथ जुड़ी हुई है। दुस्साहसियों में नेपोलियन जैसे मनुष्यों की गणना प्रायः होती रहती है। इंग्लैंड के ऊपर जब जर्मनी की बेतहाशा बमबारी हो रही थी और उस देश के पराजित होने का अंदेशा नागरिकों के मन पर बुरी तरह छाया हुआ था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, वी फॉर विक्ट्री। यह नारा घर घर पर अंकित कर दिया गया और जनता में नए सिरे से उत्साह जगाया गया कि जीतेगा अंततः इंग्लैंड ही। इन दोनों बातों में जनजीवन में नया मनोबल उभरा और उसके सहारे उभरते पराक्रम ने इंग्लैंड की हारती बाजी को जिता कर दिखाया। दुष्प्रयोजनों के लिए तो लुटेरे हत्यारे भी साहस दिखाते रहते हैं, पर ऊंचे उद्देश्यों के लिए जब भी साहस उभरता है तब उसके पीछे साधनों की कमी होते हुए भी मनोबल का ऐसा प्रचंड प्रवाह उभरता है जिसके सहारे पराजय विजय में बदल जाती है। ऐसा सत्साहस
प्रायः दैवी ही होता है। क्षुद्र स्तर के प्राणी तो स्वार्थ सिद्ध की लड़ाई ही लड़ते देखे गए। मोहल्लों में कुत्तों जैसी लड़ाई होती तो कहीं भी देखी जाती है। अगले दिनों प्रतिभाओं को युग परिवर्तन के लिए ऐसा कुछ पराक्रम करना पड़ेगा जिसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कहा जा सके, क्योंकि इतने व्यापक क्षेत्र में इतने बड़े और इतने कष्ट साध्य परिवर्तन प्रस्तुत करने का अवसर कदाचित पृथ्वी पर पहली बार ही मिला है। राजाओं और सामंतों की सेना अपने साधनों के बल पर लड़कर हारती और जीतती रही है, पर ऐसा प्रथम अवसर है जब अधिकांश राजा प्रजा का विकृत चिंतन और चरित्र नए सिरे से अभ्यास से पूर्व ही उत्कृष्टता की दिशा में ढाला गया है और उसके लिए वरिष्ठ प्रतिभाओं को आगे बढ़कर बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन जैसी भूमिका निभाने के लिए सामूहिक रूप से समुद्दत होना पड़ेगा। इसके लिए दैवी अनुदान आवश्यक है। यदि वह न बन पड़े तो मौसम की प्रतिकूलता की बड़ी सैन्य सज्जा को आगे बढ़ने से रोक देती है। फिर इतने बड़े अभियान में तो साधन रहित वर्ग के लिए छोटी छोटी कठिनाइयां ही प्रगति का पथ अवरुद्ध कर सकती हैं, उल्टे संकट खड़े कर सकती हैं। पीछे की हवा हो तो पैदल अथवा वाहन सरलतापूर्वक तेज दौड़ लेते हैं, जबकि सामने की तेज हवा का दबाव पथ में पग पग पर रोकथाम करता है। साथियों, पात्रता से दैवी अनुग्रह की प्राप्ति। नवसृजन के इस विश्व मानव के भाग्य भविष्य को नए सिरे से लिखने वाले सुयोग में दैवी शक्ति का निश्चित रूप से बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए किसी को किसी से कुछ मांगने की, आग्रह या अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं। अपनी पात्रता अनुरूप बना लेने पर सब कुछ अनायास ही खिंचता चला आता है। वर्षा काल में खुले में रखा बर्तन अनायास ही भर जाता है, पर छोटी कटोरी हो तो उसमें उतना ही कम पानी दिखेगा, जबकि बड़ी बाल्टी पूरी तरह भरी हुई मिलेगी। यह पात्रता का ही चमत्कार है। गहरे सरोवर लबालब भर जाते हैं, जबकि ऊंचे टीलों पर पानी की कुछ बूंदें भी नहीं दिखती न टिकती। वर्षा में उपजाऊ जमीन हरियाली से लद जाती है, पर ऊसर बंजर ज्यों के त्यों वीरान पड़े रहते हैं। नदियाँ चूंकि समतल की अपेक्षा गहरी होती हैं, इसलिए चारों ओर का पानी सिमटकर उनमें भरने और बहने लगता है। यह पात्रता ही है जिसके अनुसार छात्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार आदि उपलब्ध होते हैं। यह लाभ मात्र चापलूसी करने भर से किसी को नहीं मिलते। कोई अफसर रिश्वत या खुशामद से प्रसन्न होकर किसी को यदि अनुचित पद या उपहार प्रदान कर दे तो उसकी न्याय निष्ठा पर कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी पूरी न करने का आक्षेप लगता है और उस कारण उसकी खिंचाई होती है। यह नियम शाश्वत है, इसलिए भगवान पर भी लागू होता है और उनके भगवान पर भी। पात्रता अर्जित कर लेने पर बिना किसी अतिरिक्त कोशिश सिफारिश के अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसलिए दैवी शक्तियों के अवतरण के लिए पहली शर्त है साधक की पात्रता, पवित्रता और प्रामाणिकता। सर्वत्र इसी की खोज
और मांग है सर्वत्र। इसी की खोज और मांग है, क्योंकि विवाह योग्य हो जाने पर अभिभावक उपयुक्त जोड़ा तलाश करने के लिए काफ़ी भागदौड़ करते हैं, किंतु कोई कुपात्र पड़ोस में बसता हो तो भी उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं। खुशामद, सिफारिश और संदेश पहुंचने पर भी ध्यान नहीं देते। आध्यात्मिक सिद्धियां ईश्वर की पुत्रियां हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सर्वांग सुंदर होना चाहिए, भीतर से भी और बाहर से भी। यही पात्रता की परिभाषा है। ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 20 से अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको। उदारता जन्मदात्री है प्रामाणिकता की। जीवन साधना एवं ईश उपासना। तीसरा विषय प्रखर प्रतिभा का उद्गम स्रोत। 3 विषय पर आपको पढ़कर सुनाएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।